मैं 22 साल की हूँ और 3 सालों से पोर्न फिल्मों में काम कर रही हूँ। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं एक वकील बनूंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी में पहले साल पढ़ने के दौरान मेरी सोच बदल गई। मैं जमकर मेहनत कर रही थी, हर दिन 7 से 8 घंटे लेक्चर को लेकर काम करती थी, पर पैसे कमाने की कोई राह नहीं निकली। दरअसल मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, मुझे एजुकेशन के लिए लोन मिला हुआ था, लेकिन मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। मैं हमेशा से पैसों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहती थी। मेरी एक दोस्त ने मॉडलिंग के जरिए पैसे कमाने की बात बताई। उसने फोटोग्राफर से अपनी तस्वीरें खिंचवाने की सलाह दी ताकि मैं अपना पोर्टफोलियो बना सकूं। मैंने इस अवसर को लपक लिया। शुरू में मैंने मॉडलिंग कपड़ों में की, लेकिन बाद में मैंने अंडरवियर में शूटिंग कराई। ये तस्वीरें उन पत्रिकाओं के लिए थी जिनसे पूर्ण कंपनियां संपर्क साधती है। वे पूछती हैं कि क्या आप उनके साथ काम करना चाहेंगी। मैंने यहाँ काम करने को लेकर 3 से 4 महीनों तक सोचा। मुझे लगा कि काम करना चाहिए क्योंकि यह ज्यादा आसान लगा। हालांकि अपने फैसले को लेकर मेरी कुछ समझ भी थी। मैं जानती थी कि एक बार मैं पोर्न इंडस्ट्री में चली गई तो एक वकील के रूप में करियर बनाना आसान नहीं होगा। मैं हमेशा से यौन मामलों को लेकर बहुत खुली रही हूँ। मैं अक्सर वयस्कों की पार्टी में जाती थी। मुझे सेक्स करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे करने की कोशिश की। मैंने सोचा था कि मेरा वीडियो कोई कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए ठीक है, पर सच तो यह है कि मेरे पहले वीडियो को लाखों लोगों ने देखा। मुझे वीडियो शूट करने की पूरी प्रक्रिया काफी अच्छी लगती है। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है कि कई लोग मुझे सेक्स करते देखते हैं। मैं पहले से ही सेक्स पार्टी को लेकर बहुत सहज थी। सेक्स 20 मिनट का खेल है, इसलिए यह बहुत आसान था। मैं जितना सेक्स करती थी उतना ही प्यार में डूब जाती। मैंने हर महीने करीब 15 सीन करना शुरू कर दिया। मैंने से डिग्री के साथ 1 साल के लिए किया, लेकिन मैं वाकई संतुलन बनाने को लेकर जूझ रही थी। आखिरकार यूनिवर्सिटी के मेरे प्रोफेसरों ने इस स्टार लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि लॉ और पोर्न साथ नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि इज्जतदार लोगों का पेशा है और तुमसे बहुत दूर होती जा रही हो। मेरा ऑनलाइन प्रोफाइल पोर्न स्टार का था। मुझे फैसला करना था कि लॉ के साथ रहूं या नहीं। मैंने फोन को चुना। यह कोई आसान फैसला नहीं था। मैंने इस बात का आकलन किया कि हर महीने पोर्न से कितने पैसे कमा सकते हो और लॉजिक कितना कमा सकती हूँ। हालांकि यह आपके प्रोफाइल पर निर्भर करता है। आप एक शूटिंग में 44,000 से 88,000 रुपए कमा सकते हैं, वहीं अमेरिका में इसके लिए 1.5 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। मैंने अनुभव किया कि जब तक मैं कानून की पढ़ाई पूरी करूंगी तब तक पोर्न की कमाई से अपना घर खरीद सकती हूँ। मुझे पता है कि एक वकील 1 साल में लाखों कमा सकता है, लेकिन इसके लिए बार की परीक्षा पास करना जरूरी है और यह आसान नहीं था। इसके साथ ही कोई गारंटी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में पास करने के बाद आपको नौकरी मिल ही जाएगी। ऐसे में मैंने फैसला किया कि डिग्री पूरी करना मेरे हक में नहीं है। अब मैं अपनी वेबसाइट के लिए काम कर रही हूँ। आज की तारीख में ट्विटर पर मेरे 90,000 फॉलोवर्स हैं। इतने फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर भी हैं। मैंने धीरे धीरे साझेदारी में पूर्वी लंदन में एक फ्लैट खरीद लिया। जनवरी में मैंने अमेरिका जाने के लिए सोचा। मेरे पास वहां के लिए कोई सेटअप नहीं है, लेकिन मैं एक प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इसे लेकर BBC 3 की नई सीरीज सेक्स मैप ऑफ ब्रिटेन कार्यक्रम में बात की। पूर्ण के नकारात्मक पहलू भी है। हम लोग हर 2 हफ्ते में FBI की जांच कराने जाते हैं। हम लोग इन चीजों से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑनलाइन हमें खूब गाली मिलती है, यहाँ हमें जमकर प्रति सहनी पड़ती है। हमें हर दिन गंदी वेश्या कहा जाता है। जब मैंने पहली बार इसकी शुरुआत की तो लड़कों के एक समूह ने बताया कि वे कैसे मुझे मारना चाहते हैं। उन्होंने मुझे चाकू और बिन बैग सकी तस्वीरें भेजी थी। मैं बहुत डर गई थी और पुलिस के पास जाना पड़ा, लेकिन अब मेरी चमड़ी मोटी हो गई है। एक स्टॉकर के खिलाफ केस चल रहा है। उसने मेरा 3 सालों तक पीछा किया और मैं इसे लेकर डिटेल में नहीं जा सकती। मेरे लिए तब बहुत निराशाजनक होता है
जब मेरे परिवार को टारगेट किया जाता है मैं तो आप कल्पना भी नहीं कर सकती कि फिर से लॉ में लौटूं। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं वकील बनती तो मेरी जिंदगी बहुत निराशाजनक हो जाती। इस पर से मैं दुनिया भर में कई जगह गई और कई अद्वितीय लोगों से मिली। अगर मैं पोर्न इंडस्ट्री से बाहर होती तो उनसे कभी नहीं मिल पाता। मैंने वो काम कभी नहीं किया जिनसे खुशी नहीं मिलती है। एक निर्देशक चाहता था कि एक पुरुष मुझे सेक्स के दौरान थप्पड़ मारे, लेकिन मैंने ऐसा करवाने से साफ इनकार कर दिया और सेट छोड़कर जाने की धमकी दे दी। ज्यादातर लड़कियां यह करते हुए खुद को सहज नहीं पाती है, पर मैं अपनी सीमा जानती हूँ और उसे कभी पार नहीं करूंगी। मेरे परिवार को मेरे पेशे के बारे में तब पता चला जब किसी ने मेरी दादी को ऑनलाइन संदेश भेजा। उसने कहा, आपको पता है कि आपके परिवार में कोई पोर्न स्टार भी है? वह कौन था मुझे पता नहीं है। उसने जो किया उससे मुझे नफरत है, क्योंकि मैं खुद ही अपने परिवार को बताने वाली थी। संयोग से मेरे घर वालों ने मेरा समर्थन किया। मेरी माँ एक ब्यूटी बिजनेस में है। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी इच्छा थी कि तुम खुद बताती, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम कब तक इसमें सुरक्षित और खुश हो? मैटर यह करता है, मेरे सौतेले पिता खेतीबाड़ी का काम करते हैं। वह इसे लेकर कुछ अलग सोचते हैं। मैं मानती हूँ कि मेरे अपने पिता भी इसी तरह सोचते, हालांकि मैंने कभी उनसे इस पर बात नहीं की। मैं सोचती हूँ कि इसका उनसे जिक्र कर खुद को असहज पार्टी। मेरे ज्यादा दोष नहीं है, मैं जो हूँ खुद ही हूँ और सामाजिक रूप से फिट नहीं बैठती हूँ। मैं बाहर जाकर ड्रिंक करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं पाती हूँ कि मेरी उम्र के लोग अपरिपक्व हैं। कई फेसबुक फ्रेंड मुझे इस नए करियर में पाकर मैसेज करते हैं, लेकिन वे जानने को लेकर इच्छुक दिखते हैं। कई लड़के कहते हैं कि मैं कितनी खूबसूरत दिख रही हूँ, हालांकि कई लड़कियों ने मुझसे पूछा कि क्या सच में तुम फोन कर रही हो। किसी ने मेरे चेहरे को लेकर नहीं कहा कि तुम बहुत भद्दा दिख रही हो। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पूर्ण एक कलंक है। मैं एक महिलावादी हूँ। मैं इसमें नीचा दिखाए जाने को लेकर सहमत नहीं हूँ। मैं इसे जुड़े फायदों को अपने जीवन में देखती हूँ। मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि इस इंडस्ट्री से बाहर होंगी। मैं बोझ लेकर जीवन जीने में भरोसा नहीं करती हो। सच कहूँ, मैं बिना फोन के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।